और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए, अपनी औकात दिखा चुका है चाइना। चीन ने की एक और नापाक हरकत। भगवान शिव के मंदिर कैलाश मानसरोवर में लगाई मिसाइलें। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए और जानिए, भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया बड़ा प्लान। पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों को देंगे वैक्सीन। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा जनधन खाता योजना के 6 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने खाता धारकों को दी है बड़ी सौगात। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अनलॉक 4.0 में नए नियम। अगर मेट्रो में ये गलती की तो भरना होगा जुर्माना। इस खबर को भी जरूर देख लें दोस्तों। और ये खबर सुनकर दुखी हो जाएगा चाइना। चीन में घुस गई करोड़ों टिड्डी, हो गया बहुत बुरा हाल। पिछले दिनों भारत में टिड्डी भेजने को लेकर कर रहा था प्रयास। जी हां दोस्तों, आप सुकून से सो जाइए, हम हिफाजत के लिए खड़े हैं। आधी रात में भारतीय सेना ने देशवासियों के लिए भेजा संदेश। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सेना के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का निर्माण करेगी टाटा। 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई साइन। इसके अलावा दोस्तों, घायलों का मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक उठाएगी खर्च। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,921 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 36,91,166 केस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 65,228 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन की नापाक हरकत, भगवान शिव के निवास स्थान पर लगाई मिसाइलें। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी है। कमांडर स्तर की वार्ता और राजनयिक स्तर पर चल रही बातचीत के बावजूद चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। और अब LAC पर सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी करने के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद एक झील के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को तैनात किया है। चीनी अखबार में छपी एक खबर के अनुसार मिसाइल की तैनाती चीन की ओर से जारी आक्रामक उकसावे का हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और जटिल हो सकता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, हिंदुओं के लिए 4 धर्मों द्वारा पूजनीय है और भारत में संस्कृति और आध्यात्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। हिंदू इस स्थल को शिव और माता पार्वती का निवास मानते हैं। भारत द्वारा LAC पर पीछे हटने से इनकार करने के बाद चीन ने जानबूझकर इस मिसाइल को उस पवित्र स्थल पर लगाया है, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था जुड़ी है, ताकि भारतीय सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक ये भारत के खिलाफ चीन की उकसावे की कार्रवाई का ही एक हिस्सा है, जो LAC पर लद्दाख से पूर्वी और मध्य सेक्टर में दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा, कैलाश मानसरोवर में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तैनाती से हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह भारत को उकसाने के लिए है। डायरेक्टर माइक ने कहा कि चीन धर्म और संस्कृति में विश्वास और सम्मान नहीं करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म जनता की अफीम है। दोस्तों, क्या भारत को युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को मिलेगी मदद। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत में अब जल्द ही कोरोना वैक्सीन के आने की खबर आने वाली है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग-अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिली है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। इसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत में इस समय 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और खबर है कि ये कोरोना वैक्सीन बाजार में उतरने के काफी करीब पहुंच चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार वैक्सीन के बनने को लेकर अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सरकार एग्रीमेंट साइन करेगी। अधिकारियों ने बताया है कि वैक्सीन किन देशों को दी जाए, इस पर सावधानी के साथ विचार किया जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन आपूर्ति को लेकर सरकार कई तरीके से विचार कर रही है। सरकार के प्लान में पहला निःशुल्क वितरण शामिल है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे आसपास के पड़ोसी देशों तक ही सीमित हो सकता है। दूसरे मॉडल के तहत
कोरोना वैक्सीन उन गरीब देशों को काफी रियायती दाम पर दी जाएगी। इससे कई अफ्रीकी देशों को इसका लाभ मिल सकता है। तीसरे मॉडल के तहत कई देशों को बाजार मूल्य पर इन वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा। जब काफी संख्या में वैक्सीन तैयार हो जाएगी उस वक्त इसे खुले बाजार में भी वितरित किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने वैक्सीन देने के लिए पाकिस्तान के नाम को शामिल नहीं किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा भारत को और किन किन देशों को वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन में घुस गई करोड़ों टिड्डी, हो गया बहुत बुरा हाल। पिछले दिनों भारत में टिड्डी भेजने को लेकर कर रहा था प्रयास। दोस्तों, पिछले दिनों भारत में टिड्डियों के हमले को लेकर खुशी मनाने वाले चीन को अब टिड्डियों ने ही सबक सिखा दिया है, क्योंकि अब चीन में टिड्डियों ने वहां की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद चीन अब बेहाल हो गया है। फिलहाल माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चीन के दक्षिणी हिस्सों में टिड्डियों ने हमला कर दिया है और इसके कारण फसलों के चौपट होने की आशंका है। भारत समेत कई देशों में हमले के बाद टिड्डी दल चीन पहुंच गया है और फसलों को बर्बाद करने में जुट गया है। वहीं पहले से ही ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस के कारण आर्थिक तौर पर झटका झेल रहे चीन के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, चीन की मीडिया के मुताबिक चीन में टिड्डियों ने सबसे बड़ा हमला किया है। हालांकि टिड्डी पहले ही चीन में हमला कर चुके हैं। जून के अंत में भी चीन में घुसे टिड्डियों ने जमकर कहर बरपाया था और अब सितंबर की शुरुआत के दिनों में टिड्डियों का प्रसार दोगुना हो चुका है। फिलहाल चीन की सरकार ने टिड्डियों को रोकने के लिए कीट नियंत्रण करने वाले कर्मचारियों को गाँव और जंगलों में भेजा था। वहीं बताया जा रहा है कि लाओस से बड़ी संख्या में टिड्डी घुसे हैं जो जंगलों और खेतों में फैल गए हैं। इससे चीन में कृषि उत्पादन पर बड़ा संकट पैदा हो सकता है। वहीं चीन में पहले ही सूखा और देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा, बाढ़ के कारण कृषि पर असर पड़ा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि चीन में कृषि उत्पादन में कमी आने के बाद चीन की सरकार चिंतित है और उसे लग रहा है कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों का आयात करना पड़ेगा। असल में पिछले दिनों भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम के दौरान परेशान चीन मिन्नतें कर रहा था कि टिड्डी दल कृषि को नुकसान पहुंचाए और उसके खिलाफ ट्रेड वॉर न कर सके। और वहीं अब चीन के राष्ट्रपति ने खुद आकर कहा है कि लोग एक टाइम का खाना कम खाएं और हो सके तो ना ही खाएं। वहीं भारत के खिलाफ चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि टिड्डी दल के हमले के बाद भारत चीन से युद्ध नहीं कर पाएगा। उसका कहना था कि इसके कारण भारत के सैनिक भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो चीन के साथ ये सही हो रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, लद्दाख में भारत के जवाब के बाद चीन बोला, हमारी फौज उठा रही है जवाबी कदम। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच एक बार फिर झड़प की खबरें आई हैं। सरकार ने सोमवार को कहा है कि चीनी सैनिकों ने शनिवार रात को पैंगोंग त्सो लेक के पास चीनी सैनिकों ने उकसावे वाली सैनिक कार्रवाई की। हालांकि पहले से पूरी तरह तैयार भारतीय जवानों ने उन्हें रोक दिया और अब खबर आ रही है कि श्रीनगर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और चीनी सैनिकों के जवाब देने के लिए अब काफी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों को सीमा पर भेजा जा रहा है। वहीं चीन ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि उसकी सेना की इस बेइज्जती के बदले आवश्यक जवाबी कार्यवाही जरूर करेगी। और सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में थे, लेकिन भारतीय सेना को इसकी जानकारी थी और उन्होंने खुद चीनी सेना की गतिविधि को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा लिए। फिलहाल दोनों पक्षों में किसी तरह की कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई है। चीनी सेना के एक कर्नल झांग शुइली ने बयान में दावा किया है कि भारत ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और कर्नल ने कहा कि चीनी सेना आवश्यक जरूरी जवाबी उपाय कर रही है। भारत चीन सीमा पर झड़प की खबरों के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC को क्रॉस नहीं किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाव लिजियान ने कहा कि भारत बार बार चीन की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, क्या भारतीय सेना को अक्साई चीन में घुसकर अपनी जमीन वापस ले लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, जन धन खाता योजना के 6 साल पूरे होने पर सरकार ने खाता धारकों को दी ये सौगात। दोस्तों, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरा होने पर सरकार ने खाता धारकों को कुछ और सुविधाओं की सौगात दी है। इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त बीमा कवर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है और बिना किसी शर्त के 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से 40.35 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जनधन योजना की घोषणा की थी और उसी साल 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 करोड़ से अधिक खाता धारकों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया गया है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और अधिकांश खाते ग्रामीण भारत के हैं। बता दें कि पिछले एक साल में लगभग 3.6 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और 19 अगस्त 2020 तक कुल जनधन खातों की संख्या 40 करोड़ 35 लाख थी। दोस्तों, आपको जनधन खाते से कोई फायदा हुआ है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, सेना के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का निर्माण करेगी टाटा। 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई साइन। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी L&T और टाटा के साथ 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित रक्षा सौदे पर सोमवार को हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए हुए इस सौदे पर हस्ताक्षर निजी उद्योग के लिए बड़ा बढ़ावा देते हैं। ये सौदा आने वाले महीनों में कई हजार रोजगार पैदा करेगा। यह भारतीय सेना द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनी को दिए गए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक होगा।